हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 10th का जो लेक्चर है मेटल नॉन मेटल चैप्टर से। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आज हम मेटल नॉन मेटल के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीटली देख लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे जो टिक मार्क टाइप होते हैं। आज हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो XYZ क्वेश्चन होते हैं, जो XYZ ABC टाइप क्वेश्चन होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, हम उनको प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट। एन अल्कली मेटल्स ए गिव्स अ कंपाउंड बी, मोलिकुलर फॉर्मूला 40, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर द कंपाउंड बी गिव्स अ सॉल्युबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए, 4 और 3 मार्क्स के लिए। ABCD टाइप क्वेश्चन या XYZ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए चैप्टर पूरा अच्छे से, होल चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे सुनना चैप्टर को, देखो क्वेश्चन को करने से पहले चैप्टर अच्छे से रिविजन कर लेना, लेक्चर एक एक डाला हुआ है डिटेल में, उसके बाद ही क्वेश्चन ट्राई करना। और जिन बच्चों ने पहले से ही चैप्टर करा हुआ है वो इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, करते सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने चैप्टर फर्स्ट में भी करे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस में भी, और कार्बन चैप्टर की भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन को पहले देखो सोल्व कैसे करना होता है, हर बार मैंने बताया है। पहले जो जो गिवन है वो सब लिखो, ठीक है। बोला एन अल्कली मेटल ए जो एक अल्कली मेटल है, क्या है? अल्कली मेटल, ठीक है। हिंट दे रखी होती है इन क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं पे बहुत सारी हिंट्स मिलती है, उन्हीं हिंट के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। बोला एन अल्कली मेटल ए गिव्स अ कंपाउंड बी, वो एक कंपाउंड दे रहा है बी, इसका मोलर मास, सॉरी मोलिकुलर मास कितना है? मोलिकुलर मास को शॉर्ट में लिख रहे हैं mm 40। ऑन रिएक्टिंग विद वाटर द कंपाउंड बी गिव्स अ सोल्युबल कंपाउंड सी, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक सोल्युबल कंपाउंड सी मिल रहा है। ये एक सोल्युबल कंपाउंड है, सोल्युबल कंपाउंड, ठीक है, सोल्युबल कंपाउंड सी। सी और ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी को जब आगे बोल रहे कि रिएक्ट करो किसके साथ? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है? अच्छा उसकी सॉरी रिएक्शन पूछिए, आगे बोला ही नहीं, बस इसको रिएक्ट करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये 3 है सॉरी, ठीक है, Al2O3। तो बोला आइडेंटिफाई करो ए बी सी क्या है और रिएक्शन पूरी लिखो, इन्वॉल्व। अब हिंट कहाँ पे मिल रहे हैं? अल्कली मेटल्स। अब देखो क्लास 10th में चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी हट चुका है, तब भी याद रखना अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट के होते हैं। जिनको नहीं भी पता चलो कोई नहीं, दूसरा हिंट देखते हैं। अल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट के होते हैं। ग्रुप फर्स्ट में होता है ग्रुप फर्स्ट, अगर पीरियोडिक टेबल कभी देखा हो तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो बोला एन अल्कली मेटल, और ये ग्रुप फर्स्ट को ही अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, जो कि 10th से तो चैप्टर हट चुका है, बट 11th में है, जो कि ऑलरेडी डाला हुआ है पीरियोडिक की क्लासिफिकेशन चैप्टर। वहां पे ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जाके पढ़ सकते हो। नहीं भी पता तो ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है जिनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? याद रखना नॉलेज के लिए, अल्कली मेटल्स। वैसे 10th में पहले चैप्टर था ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बट अब हट चुका है कुछ टाइम से। तो एक ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। बोला ए जो है वो अल्कली मेटल्स है, इनमें से ए, ठीक है। नहीं पता तो यहाँ पे पता चल गया अल्कली मेटल्स होते क्या। बोला गिव्स ए कंपाउंड बी, एक कंपाउंड दे रहा है बी जिसका मोलिकुलर मास 40 है। याद रखना कंपाउंड का मोलिकुलर मास 40 है। ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर द कंपाउंड बी गिव्स अ सोल्युबल कंपाउंड, जब ये बी जो है वाटर के साथ एक सोल्युबल कंपाउंड देता है, तो मतलब मेटल नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शंस आ रही है। और इस पूरे ग्रुप में से ये 2 रिएक्शन हम पढ़ के आए कि सोडियम और पोटेशियम जो मेटल है वो वाटर के साथ एक सोल्युबल कॉम्प्लेक्स देता है, कंपाउंड देता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एलिमेंट वो मे भी, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी, सोडियम और पोटेशियम में से दोनों हो सकता है, बट कौन सा है वो? देखो यहाँ पे हिंट मिल गई कि सोल्युबल कंपाउंड।
वाटर के साथ जो सोल्यूबल कंपाउंड देगा, इन ग्रुप में से हम पढ़ के भी आए सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके लिए यहाँ पे हिंट दे रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, इसकी अगर मैं मोलिकुलर मास की बात करूं, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, तो कितना हो गया 40। इसका मतलब सोडियम वो एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। तो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो चुका है। देखो ये तो गिवन लिखा जाता है ऐसे सॉल्यूशन में, इससे हिंट मिलती है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करा जाता है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व। हमें पता चल गया जो मेटल कौन सा है वो सोडियम है, अल्कली मेटल है। तो मेटल कौन सा है, सोडियम। Na कौन सा है, सोडियम। तो मेटल कौन सा है, सोडियम। A जो है वो सोडियम है। अल्कली मेटल होता है सोडियम, हाँ होता है। ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल बोलते हैं। जिनको नहीं पता तो वो है लिथियम। हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट में कंसीडर भी करते हैं, नहीं भी करते, इसलिए मैं हाइड्रोजन को बोल नहीं रहा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सोडियम बोला था गिव्स अ कंपाउंड बी विद द मॉलिक्यूलर मास, अल्कली मेटल ए गिव्स अ कंपाउंड विद ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। ठीक है, रिएक्टिंग विद वाटर। यहाँ पे हटाओ इसको और शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ये बोला था वाटर के साथ दे रहे हैं बी, और फिर इसका Al2O3 के साथ रिएक्शन। ठीक है, अल्कली मेटल वाटर के साथ क्या दे रहा है, एक कंपाउंड दे रहा है जिसका मोलिकुलर मास 40 है। वो गलती से लिख गया था आगे, तो आप ट्राई करते हैं इसे। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हम पढ़ क्या है, NaOH बनता है, और NaOH का मोलिकुलर मास 40 होता है। क्लियर, पहला ये बन गया हमारे पास बी। बोला इस बी को जब Al2O3 के साथ रिएक्ट करोगे, Al2O3, बी को जब Al2O3 के साथ रिएक्ट करोगे, Al2O3, याद होगा ये रिएक्शन है। मैं बता देता हूँ टॉपिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते थे वो एम्फोटेरिक है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते थे। ये वही रिएक्शन आ गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन। सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये है हमारा सी। तो बोला था आइडेंटिफाई करो कंपाउंड ABC। ए सोडियम है, सोडियम मेटल। ए क्या है, सोडियम मेटल। बी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। चाहो तो इनके फॉर्मूले भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में ये रहा है NaOH, लिख सकते हो ऐसा, और NaAlO2। तो ये बन गया ABC। क्वेश्चन को दोबारा समझना, एन अल्कली मेटल A गिव्स अ कंपाउंड B, कंपाउंड दे रहा है B, ठीक है, तब वो वाटर का मैंने आगे लिख दिया था। कंपाउंड गिव्स अ कंपाउंड B, ठीक है, कब, जब रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। तो कंपाउंड B वाज सॉल्युबल इन, गिव्स अ सॉल्युबल कंपाउंड C, जो कि एक सॉल्युबल कंपाउंड दे रहा है C ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एक सॉल्युबल कंपाउंड है। एक सॉल्युबल कंपाउंड होता है जो कि इन्होंने गिवन ही दे दिया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी पहला क्वेश्चन। तो A क्या है, सोडियम मेटल, B क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड C इज सोडियम एल्यूमिनेट। NaAlO2 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन वाला जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां से क्वेश्चन है, इसको नोट करना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हिंट होती है क्वेश्चन में जो हर क्वेश्चन में मिलेगी आपको, तो नोट करो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, an element A react with water to form compound B which is used in whitewashing. The compound B on heating form an oxide C which on treatment with water gives back B. Identify A, B, C and gives the reaction. तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, पहले क्या क्या बोल रहा है वो सही से देखना। An element A react with water to form a compound B. एक एलिमेंट A, अब सही से लिखेंगे, पिछली बार लिखते टाइम थोड़ी सी आगे पीछे हो गया था। A react with water, वो दे रहा है B which is used in white wash। तो ये जो है व्हाइट वॉश में यूज हो रहा है।
तो यहाँ पे हिंट मिल गया व्हाइट वॉश में, चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ के आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई नहीं, अभी देखते हैं। द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म एन ऑक्साइड सी। जब इसको हीट करा जा रहा है, हीट का सिंबल लिख लेते हैं डेल्टा, तो एक कंपाउंड मिल रहा है सी। बोल रहा है विच ऑन ट्रीटमेंट इट वाटर एंड गिव्स बैक बी। सी को जब वाटर के साथ ट्रीट करा जाए, रिएक्ट करा जाए, तो दोबारा से क्या मिल जा रहा है, बी। तो बताओ ए बी सी क्या है और कंप्लीट करो रिएक्शन को। तो पहले इस टाइप से लिखना होता है क्वेश्चन को। अगर करना है डायरेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं पे गलती हो जाएगी। हाँ कर सकते हो डायरेक्ट अगर पता है तो, बट पहले क्या क्या गिवन है, क्या क्या हिंट है, वो सब लिखनी होती है। अब देखो यहाँ पे व्हाइट वॉश में यूज करने वाला कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ वो एलिमेंट कौन सा हुआ, वो एलिमेंट कौन सा हुआ, कैल्शियम। ये जो क्या था, वो एक एलिमेंट था, एलिमेंट। तो बताओ एलिमेंट कौन सा हुआ, कैल्शियम। कौन सा हुआ, कैल्शियम ए। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हम पढ़ के भी आए कैल्शियम और मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि फ्लोट करता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स उस पे चिपक जाते हैं। तो कैल्शियम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है CaOH ट्वाइस, ये बन गया बी। ठीक है, नाम बाद में लिख लेंगे कंपाउंड के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसको जब हीट करा गया, उन्होंने बोला इसे हीट करो, कर दिया, चलो हीट। हीट करने पे सी बन रहा है। इसको जब हीट करा जाता है तो याद रखना CaO प्लस H2O, ये रहा वो सी। बोला था ना क्या बन रहा है, एक ऑक्साइड बन रहा है सी, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। सी को फिर वाटर के साथ करो, याद है ये रिएक्शन भी करके आया है, क्योंकि लाइम को जब वाटर के साथ करते तो स्लेक लाइम, अगेन CaOH ट्वाइस, वापस से क्या बन गया, बी बन गया। तो करेक्ट है, मतलब बिल्कुल। ए को जब वाटर के साथ करा बी, बी को हीट करा सी, सी को वाटर से करा अगेन बी, तो ए बी सी ये, और ये सारे क्या है, कंपाउंड। तो इनके नाम लिख लेते हैं, लास्ट में लिख लिया करो, एग्जाम में ऐसे मार्क्स भी मिलते हैं। जैसे कि ए हमारा क्या था, कैल्शियम, इसको लिखा है CA, चलो ब्रैकेट में लिख देता है। बी क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और सी क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ये था ए बी एंड सी, ये क्या था, ए बी एंड सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, नोट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन यहां पर है, अ मेटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक प्रोडक्ट, बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई मेटल M, वो जो मेटल है बताओ कौन सा है, एंड द ब्लैक कंपाउंड कलर प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो बोला एक मेटल है M, एक मेटल है M, does not liberate hydrogen, not gives H2, किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड के साथ H2 गैस नहीं दे रहा, बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बट जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बोल रहा है ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बन रहा है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड, ब्लैक कलर कंपाउंड, प्रोडक्ट लिख लो या कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे दो तीन जगह फिर हिंट दे रखी है, ठीक है, एंड द ब्लैक कलर प्रोडक्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन। तो यहाँ हर क्वेश्चन में देखो हिंट मिलती है, मैंने बताया था हिंट है। यहाँ पे हिंट कई तरह से कर सकते हो। पहला बोला एक मेटल है M, ये एक मेटल है, ये एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा, बट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस तो जो लीस्ट रिएक्टिव वाली एलिमेंट्स है, जो हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब नहीं देता है। तो इन सब में से कौन सा मेटल हो सकता है, अभी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो कॉपर, जिंक, मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाले, जिंक नहीं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करते हैं हाइड्रोजन से नीचे वाले, वो सब हो सकते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे एक हिंट दे दिया, वो मेटल ऑक्सीजन के साथ ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है, और ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन बनाता है, कॉपर। कौन बनाता है, कॉपर, याद है ना। कॉपर को जब हीट करा जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ब्लैक कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कॉपर टू ऑक्साइड। चैप्टर फर्स्ट, एक्टिविटी आई थिंक 1.8 है एनसीईआरटी की, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पर बोला मेटल कौन सा है, मेटल में भी कॉपर, तो मेटल हो गया वो कॉपर।
कैसे पता चला? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है, उसके नीचे मरकरी, गोल्ड, सिल्वर ये सब नहीं करते हैं। तो कॉपर की चलो पहले यहाँ पे एसिड के साथ देखते हैं, क्या कॉपर एसिड के साथ मतलब HCl, HNO3, H2SO4 इस टाइप के सारे एसिड ले लेते हैं, जो जो मेन स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे सिलेबस में। तो कॉपर इनके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता, नॉट गिव्स H2 गैस, इनके साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करता। कॉपर हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, बट हायर क्लासेस में पढ़ोगे कॉपर की कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के साथ अलग अलग रिएक्शंस होती है, वो सब पी ब्लॉक में क्लास 12th में। अब आता है नीचे ऑक्सीजन के साथ कॉपर, ब्राउन कलर का कॉपर जो कि ऑक्सीजन के साथ हीट करने पे करके भी आया कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आया 2 ऑक्साइड। किस कलर का होता है? ब्लैक। तो वो मेटल एम कौन सा है? वो मेटल है कॉपर। तो पूछा था वो मेटल बताओ कौन सा है? मेटल है कॉपर। और रिएक्शन क्या इन्वॉल्व हो रही है? तो रिएक्शन लिख दी। एग्जाम्स में भी इसी टाइप से करना होता है, जो जो गिवन होता है पहले से हिंट लिखनी होती है। ये क्वेश्चन 10th से स्टार्ट होंगे, 11th 12th नीट जेईई हर जगह आते हैं इस टाइप से। वहां पे 11th 12th में ऑर्गेनिक में होते हैं, ABCD टाइप और XYZ ऑर्गेनिक में, ठीक है। बाकी तो इसे नोट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो पहले ऐसे हिंट समझ दे रखी होती है, सब लिखना होता है, उससे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो इसे नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट नहीं हो क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेटल E हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। एक मेटल है E, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। तो क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। 283 किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। एंड अकर इन अर्थ क्रस्ट एज इट्स ऑक्साइड E2O3। हाँ, Al2O3 बनाता भी है। इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। करेक्ट। आंसर द फॉलोइंग। तो पहले मेटल देख लेते हैं। 283 किस कौन सा मेटल है? ये मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 13 जो एटॉमिक नंबर होता है 13, वो एल्यूमिनियम का होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है, और इसका जो ऑक्साइड है वो भी लिख लेते हैं पहले, बोला भी है E2O3 मतलब Al2O3। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल? एल्यूमिनियम। क्या नाम है? एल्यूमिनियम। सेकंड, नेम द ओर फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। तो वैसे तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे और है, बट हमारे सिलेबस में जो है वो लिखते हैं Al2O3.2S2 बॉक्साइट। इसका नाम है बॉक्साइट। और लेक्चर के बीच में मैंने एक और लिखवाया था ऑक्साइड के फॉर्म में, Al2O3.2SiO2.2S2O। इसका नाम था केओलिनाइट। केओलिनाइट अ फॉर्म ऑफ क्ले, क्ले के फॉर्म में होता है, अ फॉर्म ऑफ क्ले। ये लेक्चर के बीच में कराए गए सारे और उनके नाम, उनके केमिकल फॉर्मूलास सिलेबस में ये भी है हमारे में। वैसे तो ये है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट ही लिखना, केओलिनाइट सिलेबस में नहीं है क्लास 10th में, तब भी याद रखना नॉलेज के लिए। थर्ड जो आ रहा है क्वेश्चन है, थर्ड है क्या? राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ई। देखो इस ई के यूजेस, एल्यूमिनियम के तो बहुत सारे यूजेस है। एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर, बर्तन बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट हो गया, एरोप्लेन बॉडीज, ठीक है, इट इज बर्तन वगैरह बहुत सारी जगह यूज होता है एल्यूमिनियम। यूजेस तो लिख लेना, लिख भी दिए, दो ही पूछे थे। तो यहाँ पे पूछा था मेटल ई कौन सा है? मेटल ई कौन सा है? मेटल ई है हमारा एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये क्वेश्चन इजी था, तो यहाँ पे ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है बॉक्साइट जो और का नाम है एल्यूमिनियम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है, अब नॉन मेटल ए इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड एंड फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स B and C. ऑक्साइड B is toxic whereas the C causes global warming.
तो आइडेंटिफाई करो ए बी सी क्या है। तो बोला एक ए जो है एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जिसका भी चैप्टर अगर क्लियर नहीं है तो पीछे जाके लेक्चर को पढ़ो पूरा डिटेल में, उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करना, वरना कई क्वेश्चंस में अटकोगे, प्रॉब्लम होगी, थोड़ा लगेगा कि हमने नहीं पढ़ रखा है या आपने नहीं पढ़ा होगा। लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बिल्कुल, उसके बाद ट्राई करना है क्वेश्चन। तो एक नॉन मेटल ए इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड, ठीक है, फूड में पाया जाता है, और फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं, दो ऑक्साइड मिल रहे हैं बी एंड सी, बी एंड सी। ऑक्साइड बी इज अ टॉक्सिक, बी जो है वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक इन नेचर, वेयर द सी कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे हिंट मिल चुकी है, सी क्या है? कॉज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो बताओ ए बी सी क्या है? एक मिनट। ग्लोबल वार्मिंग देखो एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पे हिंट मिल चुकी है, वो नॉन मेटल क्या है? वो कार्बन है, क्योंकि कार्बन का जो ऑक्साइड बनता है, देखो जो कार्बन का ऑक्साइड बनता है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एक सफोकेशन गैस होती है, सफोकेटेड गैस होती है। अगर मैं इस रूम में भी CO2 फिल कर दूं तो यहाँ पे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कि हम पढ़ के आ रखे हैं बहुत सारे टॉपिक्स में। तो ऑक्साइड कौन सा है? वो CO2, और वो मेटल क्या है? कार्बन। कार्बन है वो मेटल, क्या है? कार्बन। वो नॉन मेटल क्या है? कार्बन। और इसके दो ऑक्साइड, अब देखना, एक ऑक्साइड तो पता चल रहा है क्या है? CO2, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो एक क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाम लिख दू, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो C था, ये A था। अब बताओ बी कौन सा है? तो बी से एक टॉक्सिक है, कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्सिक इन नेचर, CO, कार्बन, यही लिख देता हूं, मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कोयले वगैरह कोई बर्न करने से निकलती है, कार्बन चैप्टर में पढ़ के आ रखे हैं, जो कि नॉर्मल जो ऑक्सीजन और एयर होती है इससे काफी हैवी होती है, जो कि टॉक्सिक इन नेचर। डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई टॉपिक्स में, 11th 12th कई जगह कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो वो जो मेटल है वो क्या है? कार्बन है, और उसके ऑक्साइड ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि टॉक्सिक नेचर है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बोला ए पार्ट था आइडेंटिफाई करो एबीसी को, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बी, टू विच ग्रुप द पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स ए। अब ए जो है कार्बन के ग्रुप से बिलोंग करता है। अब देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर तो है नहीं, तब भी याद रखना ग्रुप नंबर किससे करता है? 14। ये होता है ग्रुप 14। अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ग्रुप 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल, ठीक है, ग्रुप्स। वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहा है क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर नहीं है। ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल देखना, 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 14 का जो पहला एलिमेंट है वो कार्बन होता है। कौन सा होता है? कार्बन। पूछा गया था सिंपली कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अभी के लिए क्लास 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर नहीं है, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है उसमें ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा। इसकी जगह दूसरा कोई ऑप्शन दे सकते कि ए का यूजेस बताओ, या इसके एलोट्रोप्स बताओ, या इसकी फॉर्म्स बताओ, वो वाला नहीं मिलेगा। तब भी याद रखना ग्रुप 14। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा जो यहाँ पे नॉन मेटल वो कार्बन है, और उसके जो ऑक्साइड से दो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे नोट करें, क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट, हाँ ये 5th था, अब आ रहे हैं 6th पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो नॉन मेटल ए, फिर बोला है कि एक नॉन मेटल है ए। क्या है? एक नॉन मेटल। अगर इस टाइप से करोगे एक एक चीज लिखकर तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे। अ नॉन मेटल ए विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूट इन एयर। हाँ, एयर में सबसे ज्यादा जो अमाउंट है उस नॉन मेटल का है, ठीक है। when heated with H2, जब इसको H2 के साथ हीट करा जा रहा है 1:3 में, 1:3 में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe, कैटलिस्ट कौन होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्ट, गिव्स अ गैस बी, एक गैस मिल रही है बी, ठीक है। ऑन हीटिंग विद O2, ऑन हीटिंग विद O2 इट गिव्स एन ऑक्साइड C।
एक ऑक्साइड मिल रहा है C। इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड इनटू वाटर, किससे पास करा है? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, ये लिखा हुआ प्रेजेंस ऑफ एयर, इट गिव्स एसिड D which is act as an strong oxidizing agent। तो इसमें बहुत सारे हिंट दे चुके हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, तो कोई क्लास में भी हिंट दे दिया, एजेंट क्या लिख दिया, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आइडेंटिफाई करो ABCD को, और टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग। पहला क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे सिलेबस का भी है और आएगा भी। तो ABCD क्या क्या है, अब इसमें कहाँ पे हिंट है वो हम देखते हैं, और कहाँ पे हमें बताया गया है। तो बोला एक नॉन मेटल है विच इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो एयर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन, 78%। तो ए जो नॉन मेटल है वो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन गैस है ए, बोला भी गया वहां पे, एक हिंट मिली। नाइट्रोजन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये हैबर प्रोसेस होता है, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे ये पता चल गया नॉन मेटल, और वो अमोनिया बन भी रहा है, NH3। आगे बोला है उसको O2 के साथ करो, एक ऑक्साइड बनेगा, उस ऑक्साइड को वाटर के साथ करो तो D बनेगा। D एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम एसिड बेस में पढ़ के भी आए थे, स्ट्रॉन्ग, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर बात करें तो HCl, HNO3 एंड H2SO4, ये तीन एसिड हम सिलेबस में पढ़ के आए। HNO3 की जो कि HNO3 एसिड है वो सभी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता था बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी डिटेल में रीजन वहां कराया गया है, ठीक है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे D जो बनेगा वो HNO3 ही बनेगा, नाइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं D नाइट्रिक एसिड बन रहा है या नहीं। तो पहला बोला एक नॉन मेटल है जो कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का होता है, तो N2 गैस ए, ये उसको हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में, Fe कैटलिस्ट। Fe यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट। तो यह बनता है 2NH3, बैलेंस कर रहे हैं 2NH3, तो N2 3H2। बैलेंस इसलिए करा जा रहा है क्योंकि रेशियो बोला गया है उन्होंने 1:3 में होना चाहिए, और ये ऑलरेडी 1:3 में आ गया, इसका 1 उसका 3, 1:3 आ चुका है। तो A क्या है? N2, और B क्या बना है? वो गैस अमोनिया गैस, B है अमोनिया। तो नाम यहीं के लिए यहीं लिख देते, चलो लास्ट में भी लिख देंगे, चलो अमोनिया ये लिख दो, ये B है, ये तो पता है ना डाई नाइट्रोजन गैस है, ये तो क्या है? डाई नाइट्रोजन, लिख लेना। बोला उसको जब O2 के साथ कर रहे हैं, O2 के साथ, तो क्या रिएक्शन बनेगी? ये बनता है 2NO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। अब यहाँ पे 2NO बन गया, ठीक है, वो ऑक्साइड है, C था, ऑक्साइड नहीं, C लिख देते हैं। अब बोल रहे हैं उस ऑक्साइड को जब H2O एंड एयर के साथ करें, इस ऑक्साइड को H2O एंड एयर के साथ करें, तो बोला है कि एक D बन रहा है, यहां तक हो गया ना? हाँ, एक मिनट, AB, ठीक है, D बन रहा है। अब इस NO को किसके साथ करना है? पहले किसके साथ करना है? करते स्टार्ट, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे H2O एंड O2 के साथ एक साथ ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे बनता है HNO3 प्लस H2O, बैलेंस कर देना, ये बन गया D, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ABCD क्या है? A है N2, B है NH3, C है NO, और D है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ABCD हमें आइडेंटिफाई करना था, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया A पार्ट। अब बोला है B में, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग। अगर मैं B पार्ट की बात करूं तो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, जो नाइट्रोजन होता है वो ग्रुप नंबर 15। पीरियोडिक टेबल देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, मैं यहाँ पे बना दूं एक रफली, तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल इस टाइप से दिखता है, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन इसमें, ठीक है। तो ये होते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड, 3 से लेकर 12 तक, फिर 13 से लेकर 18 तक। आप देखोगे 13, 14 पे कार्बन होता है, 15 पे नाइट्रोजन, 16 पे ऑक्सीजन, 17 पे क्लोरीन, एंड 18 का जो पहला है वो है हीलियम, ऊपर लिखा होता है कुछ, ठीक है, हीलियम। तो यहाँ पे पूछा 15 मतलब वो यहाँ पे 13, 14, 15
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो 15वें नंबर पे आते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर अभी है नहीं, बट तभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, ग्रुप नंबर 15 इसका आंसर है। तो ABCD ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसे नोट करें। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, नोट करना है इसे। तो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ये था 6, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो ये आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग टॉपिक से। ए पार्ट बोला विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज ए एनोड एंड कैथोड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल को रिफाइन करना है, तो एनोड और कैथोड पे विच मटेरियल विल बी यूज्ड एट द एनोड। एनोड और कैथोड किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए। पूछा है सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताओ, कौन सा यूज करेंगे हम। इन दिस इलेक्ट्रोलाइट सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो प्योर सिल्वर कहां पर जाएगा। तो एक बेसिकली समझ लेते हैं, छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का डायग्राम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो एक ले लेते हैं पहले यहाँ पे एक बीकर। तो ये ले लिया हमने एक बीकर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दो तरह की इलेक्ट्रोड्स यूज करी थी हमने। ये एक ले लेते, एक ये रही और दूसरी, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को हमने थोड़ा मोटा लिया था, मोटी वाली इलेक्ट्रोड इम्प्योर थी। कौन सी थी, इम्प्योर। ये इम्प्योर वाली थी, याद होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इम्प्योर कैथोड से कनेक्ट होती है, सॉरी एनोड से। ये प्योर थी एक। सीपी ऐसे करके बताया था, याद करने का ट्रिक। सी मतलब कैथोड पे, प्योर, सीपी कैथोड। ये कैथोड वाला टर्मिनल है, और कैथोड यहाँ पे कौन सा था, नेगेटिव, और एनोड पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। ये एनोड है, पॉजिटिव की तरफ। अब होता क्या था, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे, जो भी मेटल होता था किसी के लिए, जैसे सिल्वर का हो गया, जिंक, कॉपर, तो इम्प्योर से किसकी तरफ जाता था, प्योर की तरफ। यहाँ से लिखते हैं पहले, इम्प्योर से, मान लो ये सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, इम्प्योर से कहाँ पे जाता था, प्योर की तरफ। ये Ag पॉजिटिव, सिल्वर की बात हो रही है। और यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाता था, कुछ ऐसे बढ़ के आया तो, और ये इलेक्ट्रोड पतली हो जाती थी, और नीचे जो इसका वेस्ट होता था उसे एनोड मड बोलते थे। ये क्या है, एनोड मड। तो ये थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम, पढ़ के आए हुए, या एनोड मड। तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे, अगर सिल्वर मेटल की बात है तो सिल्वर का ही रेस्पेक्टिव कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लो, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, बहुत सारे कर सकते हो, बेसिक्स है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, ए बोला है विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मेटल। तो एनोड एंड कैथोड किस मटेरियल से बने होंगे। एनोड, एनोड इम्प्योर है, इम्प्योर सिल्वर, इम्प्योर सिल्वर। जिंक की बात होती तो इम्प्योर जिंक, कॉपर की होती तो इम्प्योर कॉपर, और ये प्योर सिल्वर, ठीक है, प्योर सिल्वर। बी पार्ट, बी बोला है कि सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने देख लिया है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग टॉपिक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन इजी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा टफ। इन दिस इलेक्ट्रोलाइट सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो प्योर सिल्वर कहाँ पे आ रही है, तो प्योर सिल्वर देखो, इम्प्योर में से सिल्वर निकल के कहाँ पे डिपॉजिटेड होता है, कैथोड पे। तो पूछा है कहाँ पे, प्योर सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड। ये रहा वो प्योर सिल्वर, दोबारा हाईलाइट कर दूं यहाँ पे।
ये रहो, ठीक है, कैथोड पे आके चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो ये पूछा गया था एबीसी, जो आंसर दे दिया है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से ही क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को एक्सप्लेन करो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग टॉपिक ही है, बस उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन ये काफी अच्छा था, इसे नोट करें। क्वेश्चन 7 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है इस लेक्चर में, आज देखते कितने हैं, 20 के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसको नोट करना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। तो बोला है व्हेन अ मेटल एक्स इज हीटेड ट्रीटेड विद, एक एक्स एक मेटल है, ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर। तो हिंट तो मिल ही चुकी है यहाँ पर, कोल्ड वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करता है, गिव्स अ बेस वाई, एक बेस मिल रहा है वाई। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो होता है। अभी देखते हैं विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH। ये X when a metal X is treated with cold water it gives Y with the molecular formula XOH। XOH नहीं होगा बेस, YOH होना चाहिए यहाँ पे। चलो ठीक है, हाँ ठीक, X उन्होंने मेटल ऐड करा है ना, वो मेटल से Y बना है, ठीक है। XOH इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होना चाहिए 40, और मोलिकुलर फॉर्मूला 40 अभी करके आया, किसका होता है NaOH का, कितना होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 40। तो ये NaOH है, वो Na, और कोल्ड वाटर के साथ सोडियम पोटेशियम ही रिएक्ट करता है, तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से एक था, इन्होंने 40 बोल दिया था, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एंड लिबरेट द गैस जेट, गैस भी निकल रही है, गैस, ठीक है, गैस का एरो लिख लिया। which easily catch fire, identify XYZ and also write the reaction। तो क्वेश्चन तो खत्म यहाँ पे। तो क्वेश्चन X क्या है, वो X मेटल कौन सा है, सोडियम। X क्या है, सोडियम मेटल, ठीक है। कई होगा बाई चांस अगर मैं नाम ना लिख पाऊँ यहाँ पे, जैसे सोडियम मेटल, वो लिख लेना मुझसे। X क्या है, सोडियम मेटल। और कोल्ड वाटर के साथ क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सब कुछ लेक्चर में कराया गया है, और डाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये Y है और ये Z है, मैं बोल भी रहा हूँ ना, आप लिख भी लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Z क्या है, डाइहाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करते हैं कि मैच स्टिक या फिर कैंडल को पास ले जाओ, पॉप साउंड निकलती है, इससे पता चल जाता है कौन सी गैस है, डाइहाइड्रोजन। पॉप साउंड वाला बहुत बार कर रखा है एक्सपेरिमेंट। और क्या पूछा था आगे, राइट आल्सो द रिएक्शन, तो रिएक्शन वगैरह लिख लिया है। X हमारा सोडियम मेटल है, Y क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बताओ Z क्या है, डाइहाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस। तो XYZ हो गया। तो क्वेश्चन अच्छा था, नोट करो क्वेश्चन 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। तो बोला अ नॉन मेटल X एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन X नॉन मेटल है, सेम कर तो नहीं लिया पीछे, नॉन मेटल फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स X एंड Y। Y is the hardest natural substance where the Z is the good conductor। क्वेश्चन तो बहुत इजी, खत्म ही हो गया। Y क्या है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल याद रखना, हार्डेस्ट नेचुरल। यहीं पे आंसर आ चुका है, 2 फॉर्म मिल रही है ना। और Z क्या है, गुड कंडक्टर। ये 3rd चैप्टर का भी क्वेश्चन है, सॉरी गुड लिखना था, गुड कंडक्टर। और 4th चैप्टर का भी, कार्बन में भी आ सकता है, उसी का भी कार्बन। तो X क्या है, कार्बन है, 2 फॉर्म मिल रही है, एक डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। तो X क्या है, नॉन मेटल कार्बन। तो कार्बन चैप्टर में भी पूछ सकते हैं, X क्या है, कार्बन। इसकी 2 फॉर्म कौन सी है, एक है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, कौन सा है वो, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड, Y। और Z क्या है, गुड कंडक्टर, Z है वो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का।
क्यों होता है वो मैंने बताया हुआ है कि ग्राफाइट में 3 कार्बन 3 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है एक लेयर टाइप, और जो फोर्थ बॉन्ड होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है। कार्बन चैप्टर में बहुत डिटेल में कराया गया है, जाके देख सकते हो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, उसका एक्सप्लेनेशन, और ये क्यों गुड कंडक्टर या डायमंड स्टोन क्यों होता है सब कुछ। तो एक्स यहाँ पे कार्बन है, वाई डायमंड है और जेड ग्रेफाइट है। तो आइडेंटिफाई करना था एक्स कार्बन जो कि एक नॉन मेटल होता है। इसे नोट करें क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ऑफ द थ्री मेटल्स एक्स वाई जेड, एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वाई रिएक्ट विद हॉट वाटर, जेड रिएक्ट विद स्टीम ओनली, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड आल्सो अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। एक्स वाई जेड, इन्होंने आंसर दे दिया क्या? ऑफ द थ्री मेटल्स एक्स वाई जेड, एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, और अच्छा बिल्कुल इजी है। तो एक्स वाई जेड, एक्स सोडियम है या फिर पोटेशियम, वाई जो है मैग्नीशियम है और जेड है वो आयरन है। अगर ये नहीं भी बताते हमें पता भी ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये हॉट और ये स्टीम के साथ, बहुत बार पढ़ा है। तो बोला है कि इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज से पूछ लिया क्वेश्चन। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये थी एल्यूमिनियम जिंक, इसके नीचे लिखनी है, ठीक है, हाइको मर्सिगो, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो रिएक्टिविटी सीरीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं ना। हाँ, तो इन सब में सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा ये दोनों। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा तो Fe, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ऑर्डर लिखना था। रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कोल्ड हॉट और स्टीम के साथ रिएक्शन देते हैं तो इनको अरेंज करो रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज से ही क्वेश्चन है, तो इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर था 10, बात है हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11, अब 11 क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ए बर्न विद गोल्डन फ्लेम इन एयर। ए जो है बर्न कर रहा है, बर्न करा जा रहा है किसके साथ? गोल्डन फ्लेम इन एयर। इट रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट बी एटॉमिक नंबर 17। चलो ठीक है, एक एलिमेंट बी के साथ कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। लिख देता है ऐसे 17, बोला भी क्या? तो बी विद एटॉमिक नंबर 17, 17 किसका होता है? क्लोरीन के साथ। पहले ये लिखते हैं ए के लिए। ए बर्न हो रहा है किसके? गोल्डन फ्लेम के साथ, गोल्डन फ्लेम। तो कौन सा होता है गोल्डन फ्लेम? पता होगा, नहीं पता तो सोचो, हम आगे आते हैं। बी के साथ कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, टू गिव अ प्रोडक्ट सी। 17 क्लोरीन का होता है, क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन दे रहा है, सी बना रहा है। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी, सी का जो एक्वस सॉल्यूशन है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स द कंपाउंड डी। इसका एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा जाए तो अब तो पता चल गया कि क्या है, समझ आया? ये है सोडियम, क्या है? सोडियम। अभी याद लेंगे कहां पर पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रोलिसिस कंपाउंड गिव डी। तो बोला एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन गैस। तो आइडेंटिफाई करो एबीसीडी एंड वही सब रिएक्शंस वगैरह लिखनी होती है। तो लिखते देखो, कई हिंट दे रखी है। एक मेटल जो भी है, एक एलिमेंट है, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब वो एक क्लोरीन के साथ कर रहा है, सी बना रहा है, क्लोराइड बन रहा है कोई भी। उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं डी और H2, इलेक्ट्रोलिसिस याद है ना, NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, क्लोर अल्कली प्रोसेस, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन है। यहाँ पे जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस करा जाए सोडियम क्लोराइड का, ये सोडियम में क्लोरीन के साथ क्लोराइड बना रहा है, वो सोडियम का क्लोराइड है।
कैसे पता चल रहा है वो सोडियम है, क्योंकि यहाँ पे भी एक हिंट है, उसके जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक डी बनता है और साथ के साथ डाइहाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ के भी आए कास्टिक सोडा में। दूसरा जो सोडियम है वो गोल्डन फ्लेम के साथ ही बर्न होता है, एक हिंट यहाँ पे भी दे रखी है, यहाँ पे वो भी कंफर्म हो गया वो सोडियम ही है, और यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन है और ये NaCl है। क्यों? क्योंकि NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइहाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस बनती है। जिस सेल में ये परफॉर्म करा जाता है वो होता है कैस्टनल कैलनर सेल्स, जो कि लिखवाया हुआ है एसिड बेस में, डिटेल में कराया गया है, वहां पे जाके देख सकते हो। तो एक है सोडियम, सोडियम सोडियम जो मेटल है वो बर्न करता है, याद रखना, विद गोल्डन फ्लेम, सॉरी फ्लेम लिखना था, गोल्डन फ्लेम। सोडियम जो मेटल है वो बर्न करता है किसके साथ? गोल्डन फ्लेम के साथ। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो करके भी दिखा सकते हो, Na2O या NaO, ठीक है, ये O हटा देना, सिर्फ नॉर्मल लिख देता हूं अभी मैं, Na2O। सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, ये सब बनाते हैं, बट अभी के लिए मैं Na2O लिख रहा हूँ, ऑक्साइड बना दिया, ठीक है, गोल्डन फ्लेम। एक है ये A है सोडियम मेटल। हाँ आगे देखो, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, बी क्या है? क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, ठीक है 17, तो हाफ ऐसे लिख लो Cl2, क्योंकि एक यूज करना है तो हाफ Cl2 ले सकते हैं हम, ऐसे बैलेंसिंग भी सीख के आए फ्रैक्शन वाली, तो NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड, तो ये बन गया बी तो हो रहा है, ये बन गया C, ठीक है C, ये था बी क्लोरीन है, C क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब बोला उसको इलेक्ट्रोलिसिस करो एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो कर देते हैं, वाटर के साथ इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो, क्या कर दो? इलेक्ट्रिक सिटी पास कर दी एक्वस सॉल्यूशन में। याद होगा क्लोर अल्कली प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता था, डाइहाइड्रोजन गैस NCl2, एक एनोड पे जाती थी, एक कैथोड, तो ये हमारे पास है डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ ए क्या है? वो एलिमेंट है सोडियम, नाम लिख लेना, बी क्या है? क्लोरीन, सी क्या है? सोडियम क्लोराइड, एंड डी सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। तो ABCD क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसे नोट करना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सही था। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखना जो ऐसी नॉलेज के लिए भी, कि कभी पूछ लिया जाए कि सोडियम किस कलर की फ्लेम देता है बर्न करने पे? गोल्डन फ्लेम, ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी बनता है, नोट करना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है नेक्स्ट हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, E is an element which is one amongst copper, zinc, aluminium and iron। तो इन सब में से कोई भी एक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है और आयरन हो सकता है, Fe। इट शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इस प्रिंटिंग, ठीक है, इस शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, one of its ore is rich in E2O3, E2O3 is not affected by water, it form two chlorides, दो क्लोराइड बना रहा है वो ECl2 एंड ECl3। तो बताओ उसमें से वो कौन सा है? तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन सही देखना, E2O3 ऑक्साइड, E2O3 बना कैसे होगा? ये बना होगा जब ऑक्सीजन की तो 2 वैलेंसी, इसकी 3, ये बना होगा ना E2O3 ऐसे। इसका मतलब जो वो एलिमेंट है वो ट्राइवेलेंट है, E में भी ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब जिसकी 3 वैलेंसी, E में भी E इज ट्राइवेलेंट। तो यहाँ पे ये पता चलता है E क्या है? इज ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब इसकी वैलेंसी 3 है। तो इन सब में से ट्राइवेलेंट कौन होता है? कॉपर डाइवेलेंट +2 शो करता है, जिंक भी डाइवेलेंट जनरली। तो एल्यूमिनियम और आयरन, मतलब जो E है वो तो एल्यूमिनियम हो सकता है या फिर आयरन। हिंट अगले पे मिलेगी, E2O3 इज नॉट इफेक्टेड बाय वाटर। इन दोनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वाटर का, दोनों पे ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड ऑप्शन भी नहीं बता रहा है कि वो एल्यूमिनियम है या आयरन है, बट थर्ड ऑप्शन बता देगा। बोला इट फॉर्म 2 क्लोराइड्स, हाँ एल्यूमिनियम का एक ही क्लोराइड होता है Al2O3, एल्यूमिनियम का एक ही क्लोराइड होता है Al2O3,
बट आयरन +2 भी शो करता है, Fe2O3, Fe3O4 और FeO सब बनाते हैं। तो बताओ वो E कौन सा है? वो E हुआ, अच्छा क्लोराइड्स बोले ना, ऑक्साइड नहीं, सॉरी क्लोराइड्स। तो एल्यूमिनियम के जो क्लोराइड्स है AlCl3 एक ही बनता है क्लोराइड, बट आयरन की बात करें तो आयरन के FeCl2 और FeCl3 तीनों क्लोराइड बनते हैं, +2 भी शो करता है और +3 भी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ वो क्लोराइड्स कौन से हैं? वो क्लोराइड्स कौन से हैं? वो आयरन के। पहले से देखो यहाँ पे हिंट क्या क्या थी, इस जो वो ऑक्साइड्स उन्होंने बोले थे उससे ये पता चल गया कि वैलेंसी 3 है, और यहाँ पे 3 वैलेंसी एल्यूमिनियम और आयरन की है, और थर्ड से ये कंफर्म हो गया कि वो कौन है? आयरन। कौन है? आयरन, क्योंकि आयरन ही 2 क्लोराइड बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से, पहला अब प्रॉपर लिखते हैं, और ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स और इन इज रिच इन E2O3, तो वो कौन सा है? Fe2O3। सेकंड तो कंफर्म हो गया ना मेटल कौन सा है? वो कौन सा है? आयरन है। E2O3 इज नॉट इफेक्टेड बाय वाटर, हाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता E2O3, Fe2O3 पे वाटर का नॉट इफेक्ट, मतलब नॉट शॉर्ट में लिख देते हैं, नॉट इफेक्टेड बाय वाटर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना E2O3 पे पड़ता है इस, और Al2O3 पे भी नहीं पड़ता। वैसे उसका पूछा नहीं है, हमें तो सिर्फ Fe का बताना है। इसके 2 क्लोराइड्स है तो वो दोनों क्लोराइड्स है FeCl2 एंड FeCl3। ये इसलिए बनते हैं 2 क्लोराइड, आयरन +2 भी शो करता है जनरली एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास 11 रिडॉक्स चैप्टर से कॉन्सेप्ट आएगा, इसको छोटी क्लास में एक तरह से बोल सकते हो वैलेंसी, 2 वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसे नोट करना, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13, मेटल आयन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड रिएक्ट विद मॉइस्चर, बोला है जब ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ? मॉइस्चर के साथ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ, वही मॉइस्चर में आ गया सब कुछ, ऑफ द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म बेसिक कार्बोनेट। तो यहाँ पे हिंट मिल चुकी है, बेसिक कार्बोनेट, और बोला मेटल आयन का यूज करा जाए प्रिवेंटिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे 2 तरह के आंसर लिख सकते हैं, 2 तरह। तो देखो मेटल कौन सा है? आयरन के प्रिवेंशन के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? वैसे देखोगे आप गैल्वेनाइजेशन भी पढ़ के आए हो, जिंक की लेयर चढ़ाना, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेट भी करा जाता है, डिफरेंट मेटल की लेयर भी चढ़ाई जाती है। तो मेटल कौन सा है? यहाँ पे एक हिंट दे रखी है, देखो मेटल जो ऑक्साइड था वो बेसिक कार्बोनेट बना रहा है, और बेसिक कार्बोनेट जिंक का बनता है और कैल्शियम, सॉरी कॉपर का, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कौन सी रिएक्शन याद रखना, देखो अभी बताते हैं। बेसिक कार्बोनेट मेटल है, एक लिखते हैं कॉपर, कॉपर O2 के साथ कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, और सेम जिंक भी O2 के साथ जिंक ऑक्साइड बनाता है। सब पढ़ के आए। मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर में सब कुछ होता है, O2 CO2 सबके साथ कराई हुई है बहुत बार रिएक्शन मॉइस्चर के साथ। बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का जंग लगता है, कोरोजन लगता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 CuOH ट्वाइस से बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सेम जिंक भी देता है, ZnCO3 ZnOH ट्वाइस, बेसिक जिंक कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये होता है ग्रीन कलर का जंग कॉपर पे, बहुत बार करके आए हैं। अब इनमें से कौन सा आंसर है? दोनों ही करेक्ट है। देखो क्वेश्चन पर अगर देखा जाए, बोला कि मेटल आयन प्रिवेंट कर रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के रस्टिंग के लिए जिंक के भी यूज करा जाता है फ्राइंग पैन में, ओनली फ्राइंग पैन में, जो किचन में यूज करा जाता है। हाँ बट ज्यादा करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग कॉपर होना चाहिए, कि कॉपर जो होता है, देखो पूछा गया है कि आयरन से रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, यहाँ पे लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिख दिया यहाँ पे।
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आंसर तो दोनों ही करेक्ट है, बट ज्यादा करेक्ट कौन सा होना चाहिए? देखो बोला आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद भी आयरन की लेयर इसलिए चढ़ाई जाती है, वो मैं टॉपिक में करा के आ रखा हूँ, कोरोजन दोबारा बता देते हैं। देखो कभी सोचा गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं बट जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी लेयर क्यों चढ़ाई जा रही है? सिर्फ जिंक की लेयर, एक आयरन के बर्तन पे उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा दी, वो जिंक की लेयर क्या करेगा? मॉइस्चर से रिएक्ट करके बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाता है, और ये बेसिक जिंक कार्बोनेट उस मेटल को फर्दर कोरोजन, फर्दर अटैक से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए जिंक की लेयर चढ़ाई जाती थी। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर का भी आ रहा है, कॉपर की भी लेयर चढ़ा रही है, कॉपर भी प्रोटेक्ट कर रहा है, बट तब भी दोनों का सेम ही यूज है, दोनों आंसर सेम है, तो कौन सा ज्यादा करेक्ट होना चाहिए? ज्यादा करेक्ट कॉपर होना चाहिए, क्योंकि कॉपर क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। जो लीस्ट रिएक्टिव है तो इसकी लेयर अगर चढ़ाई जाए तो मेटल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रहेगा। जिंक थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, हाँ बचा वो भी लेगा, बट दोनों में से ज्यादा सही कॉपर होना चाहिए, और कॉपर ही होगा। कुछ बुकों में कॉपर लिखा होता है, कई बार कुछ बुकों में जिंक लिखा होता है, बट ज्यादा करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग कॉपर ही है, क्योंकि कॉपर लीस्ट एक्टिव है। जिंक भी सही है, गलत नहीं है, बट वो जिंक भी करेक्ट आंसर है। गैल्वेनाइजेशन में पढ़ के आए, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, प्रोटेक्ट करते हैं, और मैंने वहां पे तब पढ़ाया था कोरोजन टॉपिक इस चैप्टर में भी, और वहां पे बोला भी गया है जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के बाद भी क्यों लेयर चढ़ाई जा रही है गैल्वेनाइजेशन में, क्योंकि वो जिंक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके बेसिक जिंक कार्बोनेट, और वहां पे एक लाइन लिखवाई है, दिस बेसिक जिंक कार्बोनेट प्रोटेक्ट आयरन मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक, प्रोटेक्ट आयरन और जिंक मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक, वो फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट भी करता है। अब इन दोनों में से फिर भी पूछा जाए, बताओ कौन सा ज्यादा करेक्ट है? करेक्ट दोनों ही है, पर ज्यादा कॉपर होना चाहिए, क्योंकि वो लीस्ट एक्टिव है। तो इसे नोट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आइडेंटिफाई द मेटल, मेटल में भी बहुत कोई भी लिख सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे, नोट कर लेने से। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है वैसे भी। इक्वल ट्रीटेड अ लस्ट्रस डाइवेलेंट एलिमेंट M, एक डाइवेलेंट एलिमेंट है। डाइवेलेंट मतलब हिंट दे दी इन्होंने, इसकी वैलेंसी क्या हो? 2। ट्राइवेलेंट का मतलब होता है वैलेंसी कितनी हो? 3। एक डाइवेलेंट लस्ट्रस, बस लस्ट्रस एलिमेंट है ये रहा M विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल दिया? इक्वल ट्रीटेड लस्ट्रस डाइवेलेंट एलिमेंट सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम मेटल नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। He observed the formation of the bubbles in the reaction mixture and he made the same observation when the element is treated with hydrogen chloride. जब ये HCl के साथ करता है तो सेम ऑब्जर्वेशन आते हैं, बबल्स निकल रहे हैं। और पूछा है, और HCl के साथ भी सेम दे रहा है। बोला suggest how can he identify the production gas, write chemical equation for both of the reactions। तो बताओ वो कौन सा है? अब देखो कौन सी रिएक्शन है, कैसे हिंट मिलेगी? एक ऐसा मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे कौन से मेटल्स है? और बोला इक्वल ट्रीटेड लस्ट्रस डाइवेलेंट एलिमेंट M, so with sodium hydroxide he observed the formation of bubble in the reaction mixture, he made some observations when he treated with the hydrochloric acid, so just तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड्स, कौन से मेटल के ऑक्साइड है? यहाँ पे इन्होंने मेटल की जगह ना ऑक्साइड्स लिखना चाहिए था हमें, ठीक है। वो मेटल की जगह मेटल ऑक्साइड्स, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से ही रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ, सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने मेटल दे दिया, चलो कोई नहीं, उससे भी हिंट मिल जाएगी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड 2 टाइप के मेटल शो करते थे, एक जिंक और एक एल्यूमिनियम। इन दोनों में से डाइवेलेंट जिंक होता है, ये ट्राइवेलेंट, +2 एंड +3। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है और जिंक की 2 वैलेंसी होती है। तो डाइवेलेंट जिंक है, कौन है? जिंक। तो मेटल कौन सा हुआ? जिंक। वो जिंक का ऑक्साइड है जो दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और अच्छा मेटल है, चलो वो भी चल जाएगा, सॉरी एम्फोटेरिक की भी जरूरत नहीं है, ओनली मेटल है तो उससे भी कर लेंगे। तो डाइवेलेंट एलिमेंट लेना है तो ले सकते हैं, येलो जिंक ले लेता हूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक का नहीं है। तो डाइवेलेंट देखो, जिंक एक डाइवेलेंट है, इसकी वैलेंसी होती है +2, ठीक है। जब ये NaOH के साथ करेगा तो क्या बनेगा?
NaOH, सोडियम जिंकेट, Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस निकलती है। और सेम HCl के साथ करेगा, ZnCl2 प्लस H2। सही तो पूछा था, ठीक है। एम्फोटेरिक की जरूरत नहीं है। हाँ ऑक्साइड होता तो फिर एम्फोटेरिक वाला क्वेश्चन होता, अभी एम्फोटेरिक की जरूरत ही नहीं है, मेटल बोला है सिंपल। तो जिंक कर लो, जिंक से आंसर आ गया। पूछा था सजेस्ट हाउ द आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस गैस, राइट द केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है दोनों, और कौन सी गैस है H2, और कैसे इसको आइडेंटिफाई या प्रूव करेंगे कि गैस H2 है, वही पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से। पास में कैंडल या मैच स्टिक लेके जाओ, पॉप साउंड आ जाती है, बबल्स निकलते जो सॉप वाले, वहां से पॉप साउंड आती है, जो कि पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं चैप्टर के बीच में भी। और एक गैस कौन सी है, डाइहाइड्रोजन गैस। कंप्लीट। तो अच्छा क्वेश्चन था, भी क्वेश्चन नंबर 14 आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, नोट करें इसे। तो अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 पे, बोला कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम, एक कंपाउंड X है और एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक। तो बताओ ये थर्माइट रिएक्शन है, यहीं पे हिंट मिल गया, आगे क्वेश्चन करने की पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, देखो हिंट यहीं पे मिल जाती है। और ये कौन सा है, X कौन सा होता है, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोल लो, आयरन ऑक्साइड बोल लो। तो Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाता है, Al2O3, और आयरन मेल्टेड अलग हो जाता है, जो कि रेलवे ट्रैक और ज्वाइनिंग जो क्रैक आ जाता है उनको ज्वाइन करने में यूज करा जाता है। एनसीईआरटी डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, अच्छा बी भी है क्या, अच्छा बी क्वेश्चन है। नेम द रिएक्शन एंड राइट द अदर रिएक्शंस। चलो करते हैं। X क्या है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। जो बच्चा ये भूल जाए फेरिक फेरस, तो आयरन ऑक्साइड लिख दिया करो, चल जाता है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, Al2O3 और Fe मेल्टेड, जो कि रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में, जो क्रैक आ जाता है कई बार रेलवे ट्रैक में, उसको ज्वाइन करने के लिए ये रिएक्शन यूज करी जाती है। मेल्टेड आयरन है, मेल्टेड आयरन, ठीक है। पूछा था ए पार्ट क्या था, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। चलो ABCD टाइप कर लेते हैं। ए क्या है, X क्या है, X है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। बी पार्ट बोल रहा है नेम द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम होता है थर्माइट रिएक्शन। मेटल नॉन मेटल में पढ़ के आए हैं, थर्माइट रिएक्शन। और आगे पूछा है राइट डाउन द सी पार्ट, तो ये इट्स रिएक्शन ये सी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पर पूछ लिया है इस बार X करके ऐसे। तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 15 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला अ मेटल A इज यूज्ड इन थर्माइट। दोबारा थर्माइट का आ रहा है, पर देखते हैं एक मेटल है, इसका यूज कराया जा रहा है थर्माइट में। व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव्स ऑक्साइड B, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड दे रहा है B, ऑक्साइड दे रहा है B। तो यहाँ पे लिख दूं यूज करा जाए, यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस बोलो या रिएक्शन, ठीक है, लिख लिया। विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये जो B है ये एम्फोटेरिक। व्हाट इज एम्फोटेरिक, ऑक्साइड, ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और ऐसे कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आइडेंटिफाई करो A B। तो A कौन है, थर्माइट में कौन यूज करा जाता है, एल्यूमिनियम। क्या क्या यूज करा जाता है, एल्यूमिनियम। देखो थर्माइट में तो मेटल, आप बच्चे बोलेंगे आयरन भी तो होता है, आयरन भी तो यूज हो रहा था। तो आयरन तो वहां पे बन रहा था, यूज नहीं हो रहा था Fe2O3, चलो मान भी ले आयरन, बट आयरन एम्फोटेरिक नहीं बनाता, एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम बनाता है और जिंक। और थर्माइट में एल्यूमिनियम यूज होता है, अभी पीछे ही करके आए। तो मेटल A क्या है, A इज एल्यूमिनियम, A क्या है एल्यूमिनियम, जो कि थर्माइट में यूज होता है, अभी पीछे भी देखा। बोला इस O2 के साथ करो तो ऑक्साइड बनेगा, सबको पता है, बच्चे को Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन करके दिखा नहीं, हाँ बोला, चलो कर लेते हैं। HCl और NaOH दोनों के साथ, HCl के साथ तो ये रहा AlCl3 प्लस H2, और इसके साथ सोडियम एल्यूमिनेट NaAl
O2 प्लस H2। पीछे भी नाम लिखा है इसका, सोडियम, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, सोडियम एल्यूमिनेट। जिंक होता तो सोडियम जिंकेट बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पूछा है आइडेंटिफाई करो ए और बी। ए इज एल्यूमिनियम एंड बी ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बोला था राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व बी विद HCl एंड AOH रिएक्शंस। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को डायरेक्टली नहीं पूछा, इन्होंने इनडायरेक्टली वे में पूछ लिया इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये भी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 16 नोट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अभी क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 17, मेटल M अकर इन अर्थ क्रस्ट। एक मेटल M है जो अर्थ क्रस्ट में एज इट्स ऑक्साइड। ठीक है, M2O3 इसका जो ऑक्साइड है। चलो आगे देखते हैं। एन अलॉय ऑफ दिस एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट। तो क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, उसकी फॉर्म भी दे रखी है M2O3, Al2O3 बनता है। ठीक है, कैसे पता चलता है M2O3? देखो MO M ऐसे बना है ना, M2O3 मतलब जो मेटल है वो ट्राइवेलेंट है। मेटल क्या है? ट्राइवेलेंट। यहाँ पे भी हिंट मिलती है, मेटल क्या है? ट्राइवेलेंट, मतलब 3 वैलेंसी है और एयरक्राफ्ट में भी यूज हो रहा है बनाने में। तो एल्यूमिनियम ही तो है। और एक लाइन और लिखिए, अकर इन अर्थ क्रस्ट, वो एल्यूमिनियम मिलता है अर्थ क्रस्ट में। नेम द ओर ऑफ दिस मेटल कंटेनिंग M2O3। तो करते हैं क्या क्या पूछा है, नेम द ओर। तो मेटल कौन सा है? वो मेटल है एल्यूमिनियम। उसका जो ऑक्साइड है Al2O3 ट्राइवेलेंट। ठीक है, ट्राइवेलेंट। वो मेटल कौन सा है? मेटल इज ट्राइवेलेंट। आगे आगे पूछ रहा है और का नाम बताओ। तो और का इसका नाम बॉक्साइट, Al2O3.2H2O। तो बॉक्साइट भी लिख सकते हो, क्योनिलाइट, क्योलिनाइट भी लिख सकते हो, Al2O3.2SiO2.2H2O। वो भी लिखवाया इन द फॉर्म ऑफ क्ले। चैप्टर के में जाके देखना, मैंने बहुत सारे और के नाम, उनके फॉर्मुलेस लिखवा रखे, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, कई फॉर्म में जाके देखना है। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 था, इजी है ये भी, ठीक था मतलब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, तो उसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन जनरली बोर्ड के एग्जाम में ही आते हैं। बोर्ड में जनरली XYZ ABCD टाइप क्वेश्चन आते हैं पहले 4 चैप्टर केमिस्ट्री से। तो अ मेटल M एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड और। M क्या है? एक मेटल है ऑक्साइड और के फॉर्म में। द मेटल M ऑक्साइड और। ठीक है, ऑक्साइड और बना रहा है। यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग पाइप्स वगैरह मेटल। ठीक है, दिस मेटल गेट कन्वर्टेड विद रेड ब्राउन सब्सटेंस। तो आंसर आ चुका है, रेड ब्राउन क्या बनता है? आयरन, जंग लगने के बाद। एंड केप्ट एक्सपोज्ड इन मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ ये रेड ब्राउन बनाता है। और रेडिश ब्राउन कलर कौन बनाता है? आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ के आ रखे हैं, और घर बिल्डिंग्स पे पाइप वगैरह के लिए आयरन का यूज करा ही जाता है। तो आइडेंटिफाई द मेटल एंड नेम ऑफ ऑक्साइड्स M2O3। तो इज मेटल कौन सा है? Fe, आयरन। और इसका ऑक्साइड, चलो पूरी रिएक्शन कर लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेडिश ब्राउन कलर बनता है, ये बनता है ऐसे 3/2 O2 प्लस X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए और इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर कोरोजन और एलॉय वाले में भी पढ़ के आए हम। ये बनता है Fe2O3.X मॉलिक्यूल ऑफ H2O, फेरिक ऑक्साइड। किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। किस कलर का? रेडिश ब्राउन। खत्म हो गया है क्वेश्चन। ये आइडेंटिफाई द मेटल M क्या है? आयरन। और नेम ऑफ ऑक्साइड ये रहा।
तो यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट करता है कि मॉइस्चर में, मतलब आसपास जो एटमॉस्फेयर में या मॉइस्चर में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो x, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 वगैरह वगैरह सब, ठीक है। बैलेंसिंग वगैरह कर लेना अपना, बैलेंस है बाकी सब। तो क्वेश्चन नंबर 18 इजी था ये भी, किससे पूछा है, रस्टिंग ऑफ आयरन से। अब आता है इस चैप्टर 18 है क्या, कोई क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, पहले देख लेते हैं। चेक कर लेते स्लाइड्स में से कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो गया हो। चलो यही था क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मेटल नॉन मेटल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस भी बच्चों को अगर बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले करवा रखा है, इसमें हमने 30 40 समथिंग जो भी है क्वेश्चन जाके ट्राई करना, वो सब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक मार्क। ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट एकदम डीपली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये 3 to 4 मार्क्स के लिए जनरली पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो ये था हमारा लेक्चर मेटल नॉन मेटल, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लेक्चर वगैरह सब कुछ, और इसके बाद इसका जो आएगा वो आएगा वन शॉट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इस चैप्टर का जो कि लास्ट होगा बिल्कुल वन शॉट डालेंगे इसका, वहां से कर लेना वन शॉट में, जिसको क्विक रिवीजन करनी है तो इसे नोट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना।